चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्रेस 11/16 रेडियन इंटू डिग्री। हमको रेडियन में वैल्यू दी हुई है, इसको हमको डिग्री में चेंज करना है। तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या है, पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। इससे 1 रेडियन इक्वल टू हमको वैल्यू क्या पता है 180 अपॉन पाई डिग्री। अब यहाँ पर हमको 11/16 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो बोथ साइड क्या करेंगे 11/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हमको 11/16 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 इंटू 180 अपॉन 16 इंटू पाई, और ये किस में आ गया डिग्री में। ये किस में हो गया डिग्री में। अब पाई की वैल्यू रखते हैं हम लोग 22/7। तो जब हम 22/7 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा इंटू 7 और अपॉन में 16 इंटू 22, और ये सब चल रहा है किस में डिग्री में चल रहा है। यहाँ से 2 1 जा और 2 9 जा, यहाँ से 90 बचा। उसके बाद 11 से 11 कैंसिल आउट, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो यहाँ से बचा हमारे पास फाइनली क्या 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 अपॉन 8, और ये क्या है हमारा डिग्री में। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 4 जा 28, 29 30 31, तो 315 डिवाइड बाई 8, ये किस में आया डिग्री में। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास 315, इसको डिवाइड करना है हमको 8 से, तो 8 3 जा 24, और यहाँ से बचा 7 और यहाँ से 5, 8 9 जा 72, यहाँ से बचा 3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 39 और ये 3/8 मिक्स फ्रैक्शन में, इसको लिखे हम मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसी बात को ऊपर लिख रहा हूँ मैं ना, इसको मिटा के देखो हम लोग 315/8 डिग्री को क्या लिख रहे हैं हम लोग 39 3/8, और ये किस में आ गया हमारा डिग्री में आ गया। ये किस में आ गया हमारे पास डिग्री में। अब देखो कंप्लीट डिग्री अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे 39 डिग्री, और ये हो गया 3/8, ये भी क्या हो गया डिग्री। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको मिनट में चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख लो, प्लस करके लिख लो 39 डिग्री प्लस यहाँ लिख लो, ये हो गया 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 3/8, और ये किस में हो गया मिनट में हो गया। ये किस में हो गया मिनट में। तो इसको 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये हो गया 30, 2 2 जा और ये 2 15 जा 15 3 जा 45 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 39 डिग्री प्लस ये हो गया 15 3 जा 45 डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो गया मिनट में। इसको डिवाइड करते हैं 45 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऐसे कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। 45 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 और ये 5, 2 2 जा 4 और ये हो गया 1। तो इसको फाइनली लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से इसको अभी 45 डिवाइड बाई 2 है ये, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। देखो 39 डिग्री प्लस हमारे पास मिनट क्या आया है 22 और ये 1/2, ये क्या आ गया हमारे पास मिनट, ये क्या आ गया हमारे पास मिनट। तो कंप्लीट लिखेंगे इसको 39 डिग्री प्लस ये हो गया हमारे पास 22 मिनट और ये है 1/2 मिनट। और इसको हमको सेकंड में चेंज करना है, ये मिनट में गिवन है, इसको हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 39 डिग्री और ये हो गया 22 मिनट, और 1/2 को हम क्या यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 1/2 और ये सेकंड में हो गया। तो 2 3 जा ये हो गया 30, तो हमारे पास फाइनली क्या आया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास फाइनली वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या आया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड अप्रॉक्स, इसको अप्रॉक्स ही मानो, समथिंग वहाँ तक 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। मतलब हम जब 11/16 रेडियन को डिग्री में चेंज किए तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमको क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस 6 रेडियन इंटू डिग्री। हमको 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो यहाँ से 6 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई, और ये किस में हो गया, डिग्री। यहाँ पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, तो हो जाएगा 6 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22। ये किस में आ गया, डिग्री में। ये आ गया किस में, डिग्री में। अब 2 से 2 11 ज़ा 2 3 ज़ा 6, और ये हो गया 540 इंटू 7 अपॉन 11, और ये किस में आ गया, डिग्री में। ये किस में है, डिग्री में। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 कैरी 2 3780 डिवाइड बाई 11, ये किस में आ गया, डिग्री में। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या है हमारे पास, 3780, इसको डिवाइड करना है हमको 11 से। 3 ज़ा 33, ये 4, और यहाँ से 8, 44, 4 ज़ा 44, ये 40, 3 ज़ा 33, यहाँ से 7। तो हमारे पास वैल्यू आया, इसको जब 3780 को 11 से डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आया 343 और 7/11। ये क्या हो गया, डिग्री में। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे ना, 7/11, 343 7/11, ये क्या गया हमारे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब हमको क्या करना है, देखो ये कंप्लीट डिग्री है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 7/11 डिग्री को हम चेंज करते हैं मिनट में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 343 ये डिग्री हो गया, और 7/11 इसको हम चेंज कर देंगे किस में, मिनट में। तो मिनट में जब चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 343 डिग्री 7 इंटू 60 डिवाइड बाई 11, ये किस में आ गया हमारा, मिनट में। ये किस में आ गया हमारा, मिनट में। तो यहाँ से 420 और ये अपॉन 11, ये किस में है, मिनट में। और इधर कंप्लीट 343 ये डिग्री, इसको डिवाइड कर देते हैं। 420 डिवाइड बाई 11, 3 ज़ा 33, यहाँ 9, 0, 8 ज़ा 88, ये हो गया 2। तो यहाँ से बना देखो 343, ये हो गया डिग्री, और ये हो गया 38 2/11, ये क्या है, मिनट में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे इसी चीज़ को। अब देखो ये कंप्लीट बन गया, देखो 343 डिग्री 38 मिनट, और ये 2/11 ये भी मिनट में। इसको क्या करते हैं हम लोग, सेकंड में चेंज करते हैं। तो सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो 343 डिग्री 38 मिनट, और यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको सेकंड में चेंज कर देंगे। 60 इंटू 2/11, ये किस में चले गया हमारा, सेकंड में। ये चला गया हमारा सेकंड में। तो ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट, और ये हो गया 120/11, ये किस में आ गया हमारा, सेकंड में। तो इसको डिवाइड करेंगे 120 को 11 से, 10 ज़ा तो 110, ये हो गया 0, 1 पॉइंट लगाए 0 तो 11, फिर से 10 ज़ा 100, 110, सॉरी इसको 9 ज़ा लेंगे, 0.9, तो ये 99, ये 1, फिर 0 लगाए 0, तो कंप्लीट इसको 10.9 है ना। देखो ये 10.9 समथिंग आ रहा है ना, तो इसको 11 ले लेते हैं। तो ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट, और ये अप्रॉक्सीमेट 11 सेकेंड। तो ये अप्रॉक्स आया, अप्रॉक्स। वैसा वैल्यू आया 10.9 समथिंग, 90 समथिंग, तो इसको हम 11 लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोला 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड, ये क्या आ गया हमारा, अप्रॉक्स वैल्यू, जब हम 6 रेडियन को किस में चेंज किए, डिग्री में चेंज किए। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमको बोल रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमको एंगल फाइंड आउट करना है और वो भी डिग्री में फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमको रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है और आर्क, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है। तो हम जान रहे हैं फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है ना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ये फॉर्मूला है एंगल का। अब हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पर मैं हम देखें हमारे पास गिवन क्या क्या है,
गिवन है हमको रेडियस ऑफ सर्कल आर गिवन है 100 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है और आर्क गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। ये अब हमको एंगल फाइंड आउट करना है। देखो हम जानते हैं कि जो थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो फॉर्मूला होता है, यहाँ जो एंगल होता है वो किस में होता है, रेडियन में। किस में होता है ये, रेडियन में होता है। अब हमको डिग्री में फाइंड आउट करना है, तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं, फिर उसको जो रेडियन में आया होगा एंगल उसको हम किस में चेंज कर देंगे, डिग्री में चेंज कर देंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ एल की वैल्यू कितनी है 22 और आर कितना है हमारा, आर है हमारा 100 और ये किस में है, रेडियन में। ये किस में है, रेडियन में। तो यहाँ से 11 और ये हो गया 50, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100। तो यहाँ से आ रहा है 100/50 क्या आया वैल्यू, रेडियन में। क्या आया, रेडियन में। ये वैल्यू आ गई रेडियन में, थीटा इक्वल टू आ गया। अब हम इसको रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं। हमारे पास रेडियन में दिया हुआ है, अब इसको डिग्री में चेंज करते हैं। तो 1 रेडियन इक्वल टू हम जान रहे हैं 1 रेडियन, जैसे हमको पाई रेडियन इक्वल टू, यहाँ से पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 पाई। ये किस में रहता है, डिग्री में रहता है। अब हमको 11/15 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। तो यहाँ हमको 11/50 रेडियन को चेंज करना है किस में, डिग्री में। तो यहाँ 11/50 से मल्टीप्लाई और इनटू में है ये 180/पाई। ये किस में है हमारे पास, डिग्री में। अब यहाँ देखो हमको पाई इक्वल टू 22/7 कंसीडर करने बोला है, पाई की वैल्यू। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो हो गया 11 × 180। देखो यहाँ 22/7 पुट करूँगा तो 7 ऊपर जाएगा ना, तो इंटू 7/22 × 50। ठीक है। अब यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसल आउट, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 9 ज़ा 18, 11 से 11 कैंसल आउट, तो 9 7 ज़ा 63 और डिवाइड बाय 5। ये किस में आया हमारा, डिग्री में। ये किस में आया हमारा, डिग्री में। तो 63 को 5 से डिवाइड कर दें, 63 5 से, 5 2 ज़ा 10, यहाँ आया 3। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब मैं लिखूंगा तो यहाँ कैसे लिखूंगा, 12 3/5, 12 3/5। ये किस में है हमारा, डिग्री में। यहाँ तक समझ में आया, ये डिग्री में। देखो 12 कंप्लीट डिग्री है, इसको हम लोग 3/5 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर देंगे। देखो इसको ऐसे लिख देंगे 12 डिग्री और ये 3/5, इसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग, डिग्री में। अब यहाँ देखो ये डिग्री में गिवन है, इसको हम लोग मिनट में चेंज करते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ है 12 डिग्री। अब यहाँ इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3/5 और ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। अब यहाँ देखो 12 डिग्री, तो यहाँ से क्या हुआ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 12 3 ज़ा 36, ये क्या आ गया, मिनट आ गया। तो हमारा जो आंसर क्या आ गया, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल। जो एंगल हमको चाहिए था तो वो निकल गया हमारा 12 डिग्री 36 मिनट। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। देखो क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 टाइम्स घूमता है। क्या बोल रहा है, एक व्हील है जो क्या कर रहा है, 1 मिनट में, 1 मिनट में, या ऐसे लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट में ये कितना 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। मतलब एक व्हील है वो 1 मिनट में 360 टाइम्स घूम रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। देखो 1 मिनट में 360 टाइम्स घूम रहा है, तो 1 सेकेंड में वो एंगल बनाएगा तो कितना बनाएगा, एंगल रेडियंस में चाहिए। देखो 1 मिनट में ये 360 टाइम घूम रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा कि जो सेंटर में एंगल मतलब हमको चाहिए कि 1 सेकेंड में वो घूमा तो जो सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, और एंगल हमको चाहिए किस में, रेडियन में चाहिए। देखो
1 सेकंड में ना, तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन, देखो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन है, तो हमको 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन है ये पहले बना लेते हैं। देखो इसको, ये 1 मिनट में है ना, तो 60 सेकंड, 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं, और ये हो गया 360 रिवॉल्यूशन चक्कर 60 सेकंड में। ठीक है, अब 1 सेकंड में चाहिए हमको यही चीज़ 1 सेकंड में चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो व्हील है 1 सेकंड में कितना चक्कर मारता है। तो 1 सेकंड में तो क्या करेंगे, 60 को इधर डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइड बाय 60, ये क्या हो गया, रिवॉल्यूशन। अब 6 सिक्सा, तो 1 सेकंड में हमको पता चल गया कि 6 चक्कर मारता है, 6 टाइम्स घूमता है, 6 रिवॉल्यूशन। ये हो गया हमारा 1 सेकंड का, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में समझ में आ गई बात। 1 सेकंड में हमको पता चल गया 6 चक्कर मारता है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात ये करते हैं कि 1 सेकंड में 6 चक्कर मारता है। हम जान रहे हैं कि व्हील 1 चक्कर मारने में, 1 रिवॉल्यूशन में एंगल कितना बनाएगा। देखो व्हील 1 चक्कर मारेगा, पूरा 1 चक्कर यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे 1 चक्कर मारेगा, तो वो सेंटर में एंगल कितना बनाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल बनाता है ना। हमको पता है कि सर्कल जो है सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का ना। तो ये व्हील कंसीडर करो। अब व्हील कंसीडर करेंगे तो जो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन, 1 चक्कर मारेगा, तो सेंटर में कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। तो 1 रिवॉल्यूशन में एंगल कितना बना रहा है, 360 डिग्री। अगर रेडियन में इसको बोले तो 2 पाई रेडियन होगा ये, 2 पाई रेडियन। रेडियन में बात करें क्योंकि हमको वैल्यू तो रेडियन में चाहिए ना। अब देखो 1 सेकंड में कितना हमको चाहिए कि 1 सेकंड में वो सेंटर में कितना एंगल बनाता है वो व्हील। तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन है, 6। तो यहाँ 6 रिवॉल्यूशन, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 रिवॉल्यूशन। 1 सेकंड में कितना चक्कर मारता है, 6 चक्कर। तो 6 चक्कर में जो एंगल बनाता है कितना, तो यहाँ रेडियन में जब बात करेंगे हम तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 पाई, ये क्या आ गया रेडियन, ये क्या आ गया रेडियन। तो 6 2 ज़ा 12 पाई रेडियन। हमारा वैल्यू क्या आ गया कि जो 1 सेकंड में व्हील जो सेंटर में एंगल बनाएगा वो बनाएगा 12 पाई रेडियन का। ये क्या आ गया 1 सेकंड में। 1 सेकंड में हम जान रहे हैं कि 1 सेकंड में कितना चक्कर घूमता है, 6 चक्कर, 6 रिवॉल्यूशन। और 6 रिवॉल्यूशन में जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, 12 पाई रेडियन। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। क्या बोला है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना बना रहा है, 12 पाई रेडियन। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो वॉच घड़ी की ना जो मिनट वाली सुई होती ना उसका लेंथ दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। अच्छा देखो समझते हैं, एक वॉच ही बना लेते हैं हम, गोल नहीं बना क्या, ऐसे प्रॉपर बना लेते हैं। ये 12 3 6 9 ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि जो मिनट हैंड है ना वो उसका लेंथ दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर समथिंग, ये 1.5 सेंटीमीटर का है। और ये बोल रहा है हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। मान के चलते हैं कि ये जो मिनट हैंड है ना वो 12 में है अभी, तो ये बोल रहे हैं कि ये 40 मिनट में ये कितना दूर जाएगा। ये जो लेंथ है ये 40 मिनट में समथिंग, अगर यहाँ है तो यहाँ तक आएगा समथिंग। तो हमको क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हमको लेंथ ऑफ आर्क ही तो निकालने बोल रहा है ना। हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। हमको बोल रहे हैं ना कि हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। मान के चलते हैं कि यहाँ पे है, अब ये 40 मिनट में इसका टिप कहाँ पर पहुँचेगा, समथिंग यहाँ पहुँचेगा। मतलब हमको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क ही चाहिए ना। ये सर्कल कंसीडर करेंगे तो हमको देखो, हमको गिवन क्या है, हमारा गिवन है हमारे पास रेडियस ऑफ आर गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास टाइम गिवन है 40 मिनट जो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ये होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। यहाँ एंगल किस में होता है, रेडियन में। क्या होता है, रेडियन में। अब ध्यान से सुनना, हमको लेंथ ऑफ आर्क चाहिए ना, एल चाहिए, आर गिवन है, मतलब थीटा पहले निकालना पड़ेगा। हमको थीटा पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा।
थीटा पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हमको, 40 मिनट गिवन है। हम जानते हैं कि देखो ये मिनट वाला सुई है ना, तो इसको एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटे में ये वापस से यहीं पहुंचेगा। अगर यहाँ पर है तो 1 घंटा लगता है। मतलब हम जान रहे हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, हम ये जानते हैं कि जो मिनट वाला सुई है वो 1 घंटे में 1 आवर में कितना घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। 360 कंप्लीट डिग्री घूमता है। तो यही इसको 1 आवर को मैं 60 मिनट भी लिख सकता हूँ, 360 डिग्री। अब हम 1 मिनट में कितना घूमेगा ये, 1 मिनट में, तो इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री अपॉन 60। अब हमको 40 मिनट में चाहिए ना, तो यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको 40 मिनट में चाहिए ना, तो 40 इंटू 360 डिवाइड बाय 60, 6 6 240, मतलब 40 मिनट में ये 240 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा, 240 डिग्री। एंगल तो आ गया हमारे पास, हमको एंगल पता चल गया, थीटा की वैल्यू पता चल गई 240 डिग्री। लेकिन यहाँ थीटा क्या होता है, रेडियन में होता है। थीटा क्या होता है, रेडियन में होता है। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं रेडियन में, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग रेडियन में। तो देखो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे ना। सबसे पहली बात जान लेते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। ये आया कहाँ से, पाई रेडियन। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये ऐसा होगा, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180। ये किस में होगा, रेडियन में। पाई अपॉन 180 ये किस में होगा, रेडियन में। ये किस में होगा, रेडियन में। अब यहाँ 240 डिग्री को चेंज करेंगे हम रेडियन में, तो 240 डिग्री यहाँ 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 पाई अपॉन 180। और ये किस में आ गया हमारा, ये रेडियन में आ गया। ये किस में आ गया, रेडियन में। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो आया क्या, 12 पाई बाई 9, 12 पाई बाई 9। ये क्या आ गया, रेडियन। 240 डिग्री को हम चेंज किए तो हमारे पास आया 12 पाई बाई रेडियन। इसको तो और कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12। तो ये फाइनली आया 4 पाई बाई 3। 240 डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज किए तो हमारे पास वैल्यू आया 4 पाई बाई 3। अब यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर है ना, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई बाई 3। थीटा क्या आ गया, 4 पाई बाई 3। हमको एल चाहिए, आर कितना है हमारा, आर है 1.5। एल चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 1.5 इंटू 4 पाई बाई 3 इक्वल टू एल। पाई की वैल्यू रख देते हैं, देखो डेसिमल में है ना, 3.14 रख देते हैं। ऐसे 22/7 भी रख सकते हैं, लेकिन ईजी हो जाएगा, इसलिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 3.14 लिखते हैं। 3.14 अपॉन में है ये 3। देखो डेसिमल हटा देते हैं तो ये हो गया 15/10 और ये हो गया इंटू 4 इंटू 314 और ये हो गया 3 इंटू, यहाँ से डेसिमल हटा तो नीचे आ गया 100 हो गया। अब इसको करते हैं 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 से 3 कैंसल आउट और 2 1 ज़ा, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास आया 157 इंटू 4 डिवाइड बाय 100। ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है हमारा एल ना, एल की वैल्यू चल रही है, एल चल रही है ना। तो यहाँ से 157 इंटू 4 करेंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ ना, इसी बात को यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो 7 4 ज़ा 28 का 8 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 2 628 अपॉन 100। तो ये आ गया हमारा अपॉन 100 है ना, तो ये आ गया 6.28 किसमें, सेंटीमीटर में। तो लेंथ ऑफ आर्क जो हमको पूछा था, एल पूछा था ना, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। तो 40 मिनट में कितना जाएगा, 6.28 सेंटीमीटर जाएगा। ये बात समझ में आई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है हमको, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ
इन टू सर्कल्स सबटेंडेड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट ए सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखो हमको ना दो सर्कल्स गिवन है, हमको दो सर्कल्स गिवन है और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो सर्कल में जो आर्क है ना वो सेम लेंथ का है। मतलब इस सर्कल का जो आर्क है, आर्क, और इस सर्कल का आर्क, ये C1 सर्कल, ये C2 सर्कल, इन दोनों के जो आर्क हैं वो सेम हैं। समझ में आई बात। और जो एंगल्स हैं, सेंटर में जो एंगल बना रहे हैं, यहाँ θ1 इक्वल टू मान लेते हैं कि 65 डिग्री और यहाँ θ2 इक्वल टू 110 डिग्री एट ए सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। दोनों के जो रेडियस हैं, दोनों मिला के रेडियाई हो गया, तो दोनों के जो रेडियस है ना उनका हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। मतलब R1 अपॉन R2 ये फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहली बात, लेट R1 एंड R2 बी द टू R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, सॉरी रेडियाई ऑफ टू सर्कल। हम मान लेते हैं कि ये वाले सर्कल का जो रेडियस है R1 है और इस वाले सर्कल का जो रेडियस है R2 है। समझ में आया बात। और हमको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो हमको गिवन इन्फॉर्मेशन है θ1 गिवन है, क्या गिवन है 65 डिग्री, और एक में θ2 गिवन है 110 डिग्री। देखो हम हमेशा से ये बात जानते आए हैं कि जो एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो फॉर्मूला है उसमें एंगल जो होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है। यहाँ पर हमारे पास एंगल किस में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको रेडियन में चेंज करते हैं। तो जब हम डिग्री से, हम जान रहे हैं 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। अब हम 65 डिग्री को चेंज कर रहे हैं रेडियन में, तो ये क्या हो जाएगा 65 पाई अपॉन 180। तो ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। तो ये आ गया हमारे पास 13 पाई बाई 36। 65 डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज किए तो वैल्यू आ गया हमारे पास 13 पाई बाई 36। और यहाँ चेंज करते हैं 110 डिग्री को, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है रेडियन में, पाई बाई 180। ये क्या हो गया रेडियन, ये रेडियन में है ना, इसको ऐसे पावर 6c कर लो, ऐसे रेडियन में है, ये वैल्यू जो आया है रेडियन में। 65 डिग्री को हम रेडियन में चेंज किए, तो वैसे ही जब हम 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 180 रेडियन। अब यहाँ से हमको 110 डिग्री को चेंज करें तो 110 इंटू पाई अपॉन 180, ये किस में है, रेडियन में। तो यहाँ से 0 से 0 11 पाई बाई 18 क्या आया, रेडियन। जब हम 110 डिग्री को किस में चेंज किए, रेडियन में चेंज किए। अब हम फॉर्मूला जान रहे हैं, θ1 देखो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, θ1 इज इक्वल टू L, तो सेम है ना दोनों का, L अपॉन R1, और यहाँ से θ2 इक्वल टू L अपॉन R2। बात समझ में आई। तो R1 की जब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो L इक्वल टू क्या हो गया θ1 R1, और यहाँ L इक्वल टू क्या हो गया θ2 R2। अब देखो बोथ साइड अगर हम कंपेयर करेंगे, बोथ साइड ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से दोनों में रिलेशन निकलेगा θ1 R1 इक्वल टू θ2 R2। बात समझ में आई। अब यहाँ θ1 की वैल्यू रखते हैं, θ1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये θ1 क्या था 65 डिग्री, जिसको हम रेडियन में चेंज किए, तो क्या आ गया 13 पाई बाई 36। ये हो गया हमारे पास R1 इक्वल टू θ2 की वैल्यू क्या है 11 पाई बाई 18, और ये हो गया R2। अब हमको R1 अपॉन R2 चाहिए ना, मैं इधर लिख रहा हूँ ना, यहाँ लिख रहा हूँ इस बात को। देखो R1 अपॉन, तो R2 को इधर भेजते हैं, तो इधर क्या हो गया R1 अपॉन R2। देखो और इस चीज़ को मैं इधर भेज रहा हूँ। देखो R2 इधर आया तो ये नीचे में आ गया, यहाँ आ गया, और इसको उधर भेजेंगे तो इधर क्या है, पहले वो लिख लेता हूँ 11 पाई बाई 18 है इधर। अब देखो ये उधर जाएगा तो 13 पाई नीचे और ये 36 ऊपर, तो 13 पाई नीचे और 36 ऊपर आ गया ये। अब पाई से पाई कैंसिल आउट, 18 1 ज़ा
18 टूज़ा, तो ये 18 टूज़ा और यहाँ 11 भी तो है, तो 11 टूज़ा ये हो गया 22। फाइनल आंसर है 22/13। ठीक है ना, बात समझ